नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून पर प्रोग्राम यूनिसेफ युवा वॉरियर। मैं हूं आपके साथ किरण। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आप सभी के साथ किरण। आज हम युवाओं के लिए प्रोग्रामिंग के एक नए विशेष सिलसिले के बारे में बात करेंगे। हम यंग वॉरियर मुहिम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत के युवाओं की एक संयुक्त पहल है, जिसमें युवा, यूनिसेफ, शिक्षा मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि भी शामिल है। ये मुहिम आसान कार्यों की एक श्रृंखला में 10 से 30 वर्ष के बीच के 50 लाख युवाओं को शामिल करने का प्रयास कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना है, वैक्सीन पंजीकरण, कोविड-19, उपयुक्त व्यवहार और भ्रमित करने वाली बातों का पर्दाफाश आदि जैसे कार्यों के द्वारा युवा स्वयं को और अपने परिवार और समुदाय को इस महामारी से लड़ने के लिए सशक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। हर युवा 10 और युवाओं को मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए हम मिलकर 5 करोड़ परिवारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि भारत कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के संकट का सामना कर रहा है, भारत के 300 मिलियन से अधिक युवा एक अधिक आशावादी कल का निर्माण करने के योग्य है। युवा बदलाव लाना चाहते हैं और प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वे सही समर्थन के साथ नेतृत्व करने में सक्षम है, और युवा कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, मुहिम के एक हिस्से के रूप में युवा के साथ साझेदारी में सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन हमारे समुदाय के युवाओं को सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों, चयनात्मक संकीर्णता, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों पर युवाओं के लिए क्षमता निर्माण सत्र, टीकाकरण प्रचार आदि के माध्यम से सशक्त करना चाहते हैं। हम इन 6 हफ्तों में 6 एपिसोड और 3 नैरोकास्ट सत्र आयोजित कर रहे हैं। नैरोकास्ट सत्र में हमारी बातचीत के दौरान आइए जानते हैं कोरोना वॉरियर्स के साझा किए गए अनुभव। आपका नाम? जी, कृतिका। ओके, आप कितनी एज की हैं? मैं 16। ओके, और अभी क्या करती हैं? आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो जो ये कोविड वाला टाइम था, लॉकडाउन था, सब घर पे थे, तो पढ़ाई कैसे चली और कितना मुश्किल या कितना अच्छा घर पे रहकर लगा? पढ़ाई तो सही चली, मींस स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास लेते थे और अबाउट 8 o'clock to 12 o'clock हमारी रेगुलर क्लास चलती थी। एंड assessment projects were also given to us. Okay. And now the schools are open and the teachers are also puts efforts to study. As we are in 10th standard, so we should also have to put efforts. And this is all about. ओके, तो जब कोविड और कोरोना हर जगह ये था, तो घबराहट भी हो रही थी कि यार कहीं मतलब हमारे घर में ना हो जाए, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सोचते हैं कि कहीं हम तो बीमार नहीं पड़ जाए, तो डर लग रहा था, कैसा लग रहा था? Yeah, of course. My parents are not allowing to go to the anywhere out of the house. And even our teachers were also praising us to just safe and secure to our house. And not only us, our teacher also put efforts to keep us safely. Now the schools are open and everybody is providing some precautions and social distancing is being maintained. So everyone, and it's thankful to God that everyone in our house is now safely. Now no one is affected with corona. This is थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? मोनू चमोली। और आप क्या काम करते हैं? दुकान चलाते हैं, पंडित जी स्वीट्स। अच्छा, तो सर कोविड के दौरान सब कुछ बंद था। हाँ। तो उस टाइम पे क्या क्या परेशानियाँ आई, सेहत के संबंध में भी और काम के संबंध में भी? परेशानियाँ बहुत सारी थी। असल में बीमारी के चक्कर में सभी लोग परेशान थे। हाँ। और काम पे भी बहुत प्रभाव पड़ा इसका। काम धंधे सारे बंद हो गए, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, कमाना मुश्किल हो गया, खाना पीना मुश्किल हो गया। बिल्कुल। बड़ी परेशानियों से मतलब जो इंसान जो है जूझ के आगे निकला। लेकिन इस टाइम पर अगर थोड़ा सा स्थितियाँ ठीक है तो तब जाकर भी माहौल अभी लाइन में आ रहा है धीरे धीरे। तो बस मेरा कहना यही है, आगे सभी लोग मतलब जो है अपना सतर्क रहें, अपनी सारी जो भी मतलब कोविड की उसमें है तो
अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी इंसान को। बिल्कुल। जब तक अपना आप को ना बचाओ तब तक मतलब जो है दिक्कतें हैं ही। हाँ, तो जैसे आप इसलिए बहुत ज़रूरी है। स्वीट शॉप चला रहे हैं आप, हाँ जी। तो अभी क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? बस सारी मतलब जो है ग्लव्स पहन के हर चीज़ करके मतलब जो है सैनिटाइज़र वगैरह करके सारी चीज़ें चलती है। बाकायदा जितने अपनी तरफ से कोशिश है उतना कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। सर आपका नाम मेरा नाम दुरई है। और आप क्या काम करते हैं? ये नमकीन दुकान में काम करता हूँ। अच्छा, तो जैसे लॉकडाउन था और कोरोना चल रहा था, घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत थी, तो काम और सेहत को कैसे आपने मैनेज किया? काम एकदम बंद था, 1.5 महीना पगार नहीं दिया। हाँ और मालिक का भी बहुत परेशान था, हाँ हाँ। पूरा सारे माल बेच दिया। फिर 3 महीना 4 महीने का भाड़ा मालिक हाथ से दिया, वो भी बहुत परेशान था। अच्छा। मालिक हमारा अच्छा तो सब कुछ करता है, हाँ हाँ हाँ। इसलिए फिर भी दिया, पैसा वगैरह दिया। और सेहत में क्या क्या परेशानी आई उस वक्त? अभी उसका तो कोई हिसाब में नहीं है, बहुत है। हाँ अभी माल वाले के पैसे देने का था, तेल वाले को सब्जी मंडी से केला गिला आता है उसके पैसे देने का था तो बहुत। अभी आपने वैक्सीन लगवा ली है? वैक्सीन लगा लिया, एक लगा लिया। अच्छा, तो और एक आप बाकी। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है? नहीं, जरूरी है, जरूरी है। सबको लगाना जब भी बीमार नहीं पड़ेगा, नहीं तो बढ़ जाएगा। हाँ वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। जी। जब भी उससे कोरोना कम होता है। हाँ। बिना वैक्सीन से और बीमार पड़ेंगे पर फिर वहाँ पर परेशान ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। सर आपका नाम मेरा मिनहाज अली है। और आप क्या काम करते हैं? मेरा ये बिज़नेस है, हैंडलूम का है, कारपेट्स वगैरह का। अच्छा, तो सर लॉकडाउन लगा था कोविड की वजह से, तो उस टाइम पे काम पे कितना असर पड़ा आपके? जी, उससे तो काफ़ी असर पड़ा है और लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हुई है। दुकानें भी बंद थी बीच में, हाँ और खुलने के बाद भी फिर कारोबार तो काफ़ी उस पर असर पड़ा है। पहले से काफ़ी कम हुआ है बिज़नेस लोगों का। हाँ। और सेहत पे असर पड़ा कि कोई मतलब आप ठीक सेहत थे? पे भी असर पड़ा, लोग थोड़ा सा डिप्रेस भी हुए घर में रह करके, और लोगों का बिज़नेस वगैरह भी उससे लॉस हुआ, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आई लोगों को। अच्छा, तो जब लॉकडाउन था, बंद था, घर से बाहर भी नहीं निकलना था, आपने उस टाइम पे अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया या टाइम पास कैसे किया घर पे? घर में ही रह करके थोड़ा फैमिली के साथ उसमें टाइम पास हुआ, और बाकी ये है कि अपना घर में मोबाइल वगैरह के ज़रिए हाँ। लोगों ने टाइम पास किया। मोस्टली तो यही है कि मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो उसके ज़रिए अपना तो आपकी वैक्सीन कुछ- लग गई है? बुक्स वगैरह पढ़ करके लोगों ने अपना। वैक्सीन लग गई है आपको? वैक्सीन तो अभी नहीं लगी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वैक्सीन लगाना क्या ज़रूरी है? हाँ, अब जिस हिसाब से अब बीमारियाँ बढ़ रही है और अभी भी ऐसा लग रहा है, तो लोगों को लगाना चाहिए, उससे थोड़ी सी सेफ्टी होगी और लोगों को जागरूक होना भी ज़रूरी है। तो आप कब लगाएंगे? अब देखिए, लगाएंगे अब जल्दी है, अभी भीड़ हो रही है थोड़ी सी, हाँ। लाइनें वगैरह इसकी वजह से। और वैक्सीन जाओ तो वहाँ पे होता भी नहीं है कभी कभी, तो थोड़ा टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। तो अभी भी आप प्रिकॉशंस रखते होंगे? जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? SR अरोड़ा। ओके, आप क्या काम करते हैं सर? मेरा बेकरी कॉन्फेक्शनरी फास्ट फूड का काम है। ओके, तो जब लॉकडाउन था, कोरोना काल चल रहा था, तो काम और आपकी सेहत पे क्या असर आपको देखने के मिला? काम का तो देखो, नेचुरली जब आपको वर्क टाइम कम हो जाते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, तो आपको नेचुरली आपकी इनकम कम हो जाती है, आपका सेल कम हो जाती है, तो आपका प्रॉफिट भी कम होता है, मार्जिन कम होता है। हाँ। जब बिज़नेस खुलेगा ही नहीं तो वो तो नेचुरली अपना हो जाएगा। हाँ। बाकी हेल्थ के लिए तो गवर्नमेंट ने इतने अपना एडवर्टाइजमेंट करी है, एक आम आदमी भी कॉन्शियस हो गया अपनी हेल्थ के प्रति। हाँ जी हर एक ने अपनी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान दिया इसके लिए। जी जी जी। इससे बेहतर तो है नहीं कुछ। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा है, हाँ। लोगों को जागरूक करा है कि हाँ भी अपनी हेल्थ के प्रति रहें हाँ। और कोरोना के हम ख़त्म करें जैसे भी अपने। तो आप अभी क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं खुद के लिए? मैं खुद के personally? लिए मैंने अपनी वैक्सीन्स लगवाई हैं अच्छा। और बाकी मास्क का यूज़ करता हूँ हाँ हाँ। और सैनिटाइज़र वगैरह जो भी है प्रिकॉशंस तो हैं। आप बाकी जनता को क्या संदेश देना? मैं तो ये कहूँगा अपनी सेफ्टी अपनी है, आप अपनी ध्यान रखें अपना खुद, उससे बेटर कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। सर आपका नाम BPSO। और आप क्या काम करते हैं? मेरा फैशन गारमेंट्स का स्टोर है। ओके, तो अभी लॉकडाउन के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस है जो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं अपने लिए भी और कस्टमर के लिए?
सैनिटाइज़र है और मास्क, लेकिन मास्क है और ऊपर से सैनिटाइज करते रहते हैं दुकान को, अपनी मतलब शॉप को। और दूरी तो रहती है क्योंकि हमारा मार्केट ऐसा है, चाहे अंकल का हो बगल में या हमारा हो, हमारे यहाँ एक एक करके ही कस्टमर आता है। कोई ये नहीं जैसे पलटन बाज़ार में और बाकी मार्केटों में भीड़ लगी रहती है, वो नहीं है हमारे यहाँ। तो हमें लॉकडाउन का इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं होती, जो कोविड गाइडलाइन हमारी ऑटोमेटिक ही फॉलो होती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इसमें हुआ है, पर दिक्कत ये आई है कि हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अभी भी ख़त्म ही है, क्योंकि कस्टमर डर लग रहा है उसे कि लॉकडाउन फिर से नहीं लग जाए तीसरी लहर का। अन्यथा जो लॉकडाउन की वजह से कस्टमर थे, जो डेली कस्टमर भी आते थे, वो भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। और जो हमारे रेगुलर कस्टमर थे वो कभी बैक आ जाते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते। वो एक काम ख़त्म ही है, कंटिन्यूटी नहीं बन रही और किराया निकालना भी मुश्किल पड़ रहा है। अच्छा। और गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो अभी जब लॉकडाउन था तो आपको कुछ अच्छी चीज़ लगी लॉकडाउन से, जो आपको मिली हो कि यार ये एक चीज़ तो अच्छी भी है चलो लॉकडाउन में? मैम क्या अच्छी लेना, जब लॉकडाउन लगा उससे 1 महीने पहले ही स्टोर ओपन हुआ। अच्छा। और होली के बाद से वही लॉकडाउन की अफवाह फैलते फैलते लॉकडाउन लग गया। उसके वजह से अच्छी चीज़ तो कुछ नहीं लगी ये था, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, ये अच्छी मान लो आप। और क्या अच्छा था, तबीयत भी खराब हुई बीच में मेरी। अच्छा। तो अच्छा नहीं लगा कुछ। तो लेकिन कोविड से क्या कुछ सीखने के लिए मिला पर्सनल लाइफ में आपको, ये जो टाइम चल रहा है उससे? कोविड जो है एक हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है जो हमारे देश में इस तरीके से फैला। क्योंकि अब भी आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में देहरादून के अंदर कोविड केस जब भी बनते हैं जब हमारे बॉर्डर सील से ओपन हो जाते हैं, इस वजह से हमारे कोविड केस बढ़ते हैं। आप ये देख लीजिए कि गाइडलाइंस का आप शहर में दुकानों पे तो पाबंद करा लेंगे, लेकिन जो पिकनिक स्पॉट हैं वहाँ हरियाणा दिल्ली के लोग इस समय इस कदर आते हैं जिसका जवाब नहीं है। तो उससे कोविड गाइडलाइंस का फॉलो नहीं हो पाता। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए बस। बाकी तो आप देख ही रहे हो, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार दिया। सर आपका नाम? सुमेर कंडारी। और आप क्या काम करते हैं? मैं एक जनरल स्टोर चलाता हूँ। अच्छा, तो अभी ये कोरोना काल चल रहा है और अभी लॉकडाउन भी था इससे पहले, तो क्या क्या परेशानियां हैं आपको पर्सनली हेल्थ को लेकर और काम को भी लेकर? हेल्थ को लेके तो मैडम हम लोगों ने कोशिश करी कि हम लोग सेफ रहें। अच्छा। चीज़ों को लेके, है ना, तो डिस्टेंस मेंटेन रखा। कोविड का तो कोई वो हुआ नहीं हम लोगों को, लेकिन हाँ काम को लेकर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे बीच में क्या हो गया था कि लॉकडाउन हो गया था तो चीज़ें खुल नहीं रही थी, दुकानें खुल नहीं रही थी, तो काम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। अभी भी खुल चुकी हैं लेकिन काम मार्केट में हो नहीं रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसे की वजह से अब ख़रीदारी लोग कम कर रहे हैं, तो सारे त्यौहार सारे जो भी चीज़ें हो रही है वो वैसे ही निकल रही हैं हल्के हल्के में ही अभी तो आपने वैक्सीन लगा ली है? हाँ, वैक्सीन लगवा ली है। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या वैक्सीन लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल लगानी ज़रूरी है क्योंकि भारत सरकार हमें बोल रही है कि वैक्सीन लगाइए, है ना, तो हमें लगानी बहुत ज़रूरी है। एंड अभी प्रिकॉशंस क्या क्या ले रहे हैं आप? प्रिकॉशंस तो कुछ नहीं ले रहे मैडम, फ़िलहाल तो वही मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह का ही मेनली रख रहे हैं हम लोग। बाकी तो ऐसा कोई स्पेशली तो है नहीं अभी, है ना, मास्क और सैनिटाइज़र से ही चल रहा है अभी। मैम आपका नाम? मेरा नाम सीमा थापा है। अच्छा, और आप क्या काम करती हैं? मैं कॉलिंग करती हूँ यहाँ पे ऑफिस में। ओके, तो अभी लॉकडाउन लगा हुआ था जी। तो लॉकडाउन में क्या क्या दिक्कतें सामना आपने किया? जी, दिक्कतें तो बहुत सी आई है, जैसे घर में सारी दिक्कतें होती हैं और उसके साथ साथ बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम बिताने का टाइम मिला है, उसको भी बहुत अच्छा लगा है। अच्छा। एक तरफ दिक्कत थी तो एक तरफ अच्छा भी था। अच्छा, तो सेहत में कोई प्रभाव पड़ा उस दौरान बच्चों को या फैमिली में किसी को? प्रभाव ये पड़ा है कि बच्चों के साथ हम टाइम नहीं दे पाते, तो वो टाइम दिए तो बच्चे बड़े खुश हैं। अच्छा जी। तो अभी जैसे लॉकडाउन खुल गया है, हाँ जी, तो कुछ अलग दिख रहा है आपको, या कई बार आप बाजार जाते हैं तो किसी बात की चिंता होती है कि हम इतनी भीड़ के बीच में जा रहे हैं? हाँ, ये तो चिंता बनी रहती है कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि हमारे घर के सामने ही कोई एक्सपायर हुआ है ना। अच्छा, कोविड से, तो थोड़ा डर लगा हुआ है। बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता है, बच्चे कॉलेज जाते हैं तो उसका डर लगा रहता है। तो मतलब एक डर कोविड ने बिठा दिया मन? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी लॉकडाउन खुल गया है तो क्या जो स्थिति है काम की अब वो पहले जैसे आ गई है, पटरी पे आई है या बिल्कुल नहीं, अभी नहीं।
अच्छा, अभी नहीं आई। आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है जो कोविड का है, प्रॉब्लम हो रही है सबके साथ, कोरोना जो हुआ है लोगों को, उसकी वजह से लोगों के अंदर डर है तो निकलते नहीं है। जिसका अपना बिजनेस था वो ठप हो गया है, जो जॉब में आ गया है, यही दिक्कत हो रही है। अच्छा। ये सामना करना पड़ रहा है हमें। और अभी प्रिकॉशंस, जैसे आप घर जी, से जी। यहाँ ऑफिस जी। या ऑफिस से घर जाते होंगे, बाजार जाते हैं, तो हाँ क्या क्या जी। प्रिकॉशंस? बस अपने साथ सैनिटाइजर अपने पास रहता है, मास्क रहता है हमेशा। और जब भी घर में जाते हैं बाहर ही अपने से जो बाहर के जूते वगैरह है, ग्लव्स वगैरह बाहर ही उतार देते हैं, उसके बाद अंदर से हैंड वॉश करके तब अंदर जाते हैं। छोटे बच्चे। वैक्सीनेशन हो चुका है? हाँ जी, फर्स्ट वैक्सीनेशन हो चुका है। तो आपको लगता है कि वैक्सीनेशन कराना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। आंटी, आपका नाम? अनिता, और आप क्या काम करती हैं? खाना बनाने जाती हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था पूरा, तो उस टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आपको सामने आई, काम के लेकर, स्वास्थ्य को लेकर? हाँ, काम पे भी काम वालों ने काम पे नहीं बुलाया, घर में ही अच्छा। ऐसे ही घर में बैठे रहे, खर्चे को भी परेशान रहे, हर चीज़ को परेशान रहे, खाने को घर में खाना नहीं, राशन नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से खाएं, ऐसी दिहाड़ी मजदूरी कराएं। तो मतलब अभी उस टाइम पे स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी आई कुछ? स्वास्थ्य को लेकर तो मतलब आप क्या कोरोना आपको हुआ या फिर नहीं? नहीं हुआ। तो मतलब आपने प्रिकॉशन रखे उस टाइम पे, कहा हो कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल करो या मास्क? सैनिटाइजर वगैरह ये सब तो हमने सब इस्तेमाल करा। तो अब जब आप उस दौरान में बाहर जाते थे घर से और जब वापस आते थे, तब क्या क्या चीज़ें आप करते थे कि हमारे घर में कोविड ना नहाना आ जाए? धोना, हाँ, मतलब कहीं भी बाहर निकलना तो नहाना धोना। अच्छा। आएंगे जब नहा के जाएंगे तो जब नहा के जाएंगे। अच्छा। हाँ, सैनिटाइजर छिड़कना, मुँह पर मास्क लगा के जाना, ये सब करते हैं। अभी जैसे खुल गया है, लॉकडाउन से अनलॉक हो गया, तो अभी काम पे बुला रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, और अभी क्या क्या प्रिकॉशन लेते हो फिर आप? अभी भी वो मतलब बोलते हैं कि मास्क लगा के आओ, सैनिटाइजर लगा पास में रखो। अच्छा। पर करते भी है, अंदर बुलाने से पहले सैनिटाइजर भी करवाते हैं वो लोग। अच्छा, तो अभी काम पटरी पे आ गया है? कर ही रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? सुजीत तिवारी। और आपका सर क्या काम करते हैं आप? गाड़ियों का सीट कवर का काम है मेरा। अच्छा, तो सर लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया हमारे देश में, जी। आपको पर्सनली क्या क्या दिक्कतें आई काम को? और दिक्कतें हुआ जो काम बंद हो गया, खर्चे में दिक्कत आ गया, मकान मालिक ने किराया माफ नहीं किए, बच्चा जवान था वो मर गया। अच्छा, कोविड से? कोविड नहीं, वो एक्सीडेंट से। यहाँ अच्छा। दिक्कतें आई, बच्चे सब अभी नाबालिग छोटे छोटे हैं। अच्छा। मकान मालिक ने किराया माफ नहीं किया, अच्छा। तो फिर इधर उधर पैसे लेके गुजारा किए, राशन पानी भी नहीं मिला, नहीं दिए। अच्छा। बोला कि आपका धंधा अपना है, आपको राशन नहीं मिलेगा। अच्छा। राशन नहीं मिला, फिर गांव से पैसे मंगा के गुजारा किए। तो अब उस टाइम पे स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ आपको दिक्कतें आई, जैसे कोविड हर जगह कोरोना के केसेस आ रहे थे? हाँ, वो तो खांसी जुकाम बुखार हुआ था, फिर हम अच्छा। डॉक्टर से दिखवा के दवाई लिए। अच्छा, तो ठीक हो गए थे हाँ, फिर ठीक आप? तो आपने वैक्सीन लगवाई उसके बाद या उससे पहले? नहीं, वैक्सीन तो अभी लगना चालू हुआ है। अच्छा। वैक्सीन तो अभी लगना चालू हुआ है 1 महीने से। हाँ हाँ हाँ। तो वैक्सीन लगवा ली है। आपने लगवा लिया है, तो आपको मतलब आप ये संदेश देना चाहते हैं सभी को कि वैक्सीन ज़रूर लगवाओ? हाँ, वैक्सीन लगाना जरूरी है। हाँ। वैक्सीन। तो अभी जैसे अनलॉक हो गया है, सब कुछ काम भी शुरू होने लगा है, तो अभी आपका काम कैसे चल रहा है? बस अभी मिला जुला कर ही है, कोई खास नहीं है। हाँ, मिला जुला कर ही तो है। लोगों के अंदर अभी भी झिझक है? हाँ, झिझक है, कोरोना का डर अभी भी दिमाग में घुसा हुआ है। किस तरीके का डर? डर यही है कि समझ लो कि लोग बाहर इतना नहीं निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ जगह पे लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं। जिनको अपना जान प्यारा है वो भीड़ भाड़ में मार्केट नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। काम धंधा भी नहीं करवाना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। क्यों? तो ये जो कोरोना का बीमारी है, ये मन में डर जो है घुस चुका है। बिल्कुल। अब ये वैक्सीन लगा है, अब देखो इसके आगे जाके क्या होगा। बिल्कुल। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। आपका नाम? My name is Arshi. और आप क्या काम करते हैं? Recently I'm doing teaching. अच्छा, तो अभी जब लॉकडाउन था, आप जैसे कि टीचिंग करते हैं, हाँ। तो उस टाइम पे क्या क्या बच्चों के साथ में चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे थे? We are just facing some issues like we are taking online classes and we are not able to take online classes just because of connectivity issue. Students are not able to listen. Students are not able to thinking about what's going on, what's online classes are going on. We are facing like same issue.
दैट्स द रीज़न वी आर फेसिंग. तो वी आर लुकिंग फॉर कि एकदम हमारा ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो जाए, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स आर फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स. दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन. दे डिडंट अंडरस्टैंड एंड द टाइम्स आर लिटरली वेस्टेड. सो उस टाइम पे आपको पर्सनली कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, जैसे कि हर जगह कोविड केसेस आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें फैमिली में हुआ या ऐसा कुछ? नहीं, लाइक दैट तो वी आर नॉट फेसिंग एनी इशू. ओके. बट स्टिल वी आर जस्ट प्रेइंग फॉर कोविड पेशेंट के दे आर जस्ट रिकवरी एज सून एज पॉसिबल. तो प्रिकॉशंस उस टाइम पे क्या क्या? हाँ, वी आर जस्ट टेकिंग प्रिकॉशंस लाइक वी आर वियरिंग मास्क, वी आर टेकिंग सैनिटाइजर एज सून एज पॉसिबल. आफ्टर 5 minutes, after 10 minutes, we are just using social distancing at home also. Okay. These are the precautions just we are taking at home. ओके. तो अभी जैसे धीरे धीरे करके स्कूल्स भी खुल रहे हैं और जो लॉकडाउन था वो अनलॉक भी हो रहा है, तो अभी आपको क्या लगता है चेंजेस उस टाइम से अभी से? अभी तो मेन थिंग इज दैट पीपल्स आर नॉट फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, दे आर नॉट वेयरिंग मास्क प्रॉपरली, एंड आई थिंक it's a compulsory. Government has to unlock, but still people should understand what's the reason is going on, what the thinking are going on. We have to wear a mask. We have to just go through it. Ke what the COVID is going on, just because we are just sharing ke third wave is going on, right? So we have just gone through it. We have to wear a mask. We have to keep social distancing. That's the main important part. ओके. तो आपने वैक्सीनेशन करवा लिया अपना? हाँ, राइट नाउ तो आई हैव टेकन फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड. तो आपको क्या लगता है कि आपको सबको लोगों को बोलना है कि? हाँ, आई हैव जस्ट हाईली रिकमेंडेड टू द पीपल्स दैट दे हैव टू टेक अ मेडिसिन, दे हैव टू टेक वैक्सीनेशन एज सून एज पॉसिबल, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये है कि चलो दैट्स ग्रेट, वी ऑल आर जस्ट वेटिंग फॉर वैक्सीनेशन, वी आर जस्ट ऑल वेटेड फॉर मेडिसिन. अब आगे है तो वी हैव टू वैक्सीनेटेड. थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया मुझे. ओके. सर आपका नाम? मनीष. एंड आप क्या काम करते हैं? आई एम अ बिजनेसमैन. ओके. तो अभी लॉकडाउन जब लगा था सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिली. आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? ये प्रॉब्लम्स तो लाइक इफ़ यू हैव बीन फोर्स्ड टू स्टे इनसाइड 4 walls, you know, तो ऑब्वियसली दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. और इट इज़ नॉट ऑल अबाउट फिजिकल बट इट इज़ अबाउट मेंटल स्टेटस एज वेल. तो उसके बाद में बिजनेस गेट्स अफेक्टेड, बच्चों की स्टडीज़, यू नो, इट्स अ मेजर चैलेंज बिकॉज की एजुकेशन, जितने भी टीचर्स हैं, दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन मीडियम. बट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, मतलब इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव इट शुड बी. तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है. तो उस टाइम पे जैसे लॉकडाउन में सब लोग घर पे थे और घर पे जब बच्चे होते हैं तो उनको संभालना और बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ में, पढ़ाई के लिए खासकर उनको उस टाइम पे डांटना, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में उतना ध्यान नहीं देते. तो कैसे मैनेज किया आपने वो सब? नहीं, इट इज़ लाइक पहले जितना बच्चों पे खुद एज अ पेरेंट्स हम लोग, सी पेरेंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो पहले जो बच्चों पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, उससे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा कि जो उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसको थोड़ा प्रॉपर रिवीजन कराना, ये कराना, सो दैट यू नो ही एटलीस्ट ही गेट्स अ फील. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वही अल्टीमेटली इट बॉइल्स आउट टू वन थिंग कि आपकी जो पेरेंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है. इट इज़ नॉट ऑल अबाउट स्टडीज़. बच्चों की मेंटल स्टेटस आज की डेट में देखो, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, किड्स, चिल्ड्रन, यू नो, हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, क्योंकि दे वांट टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर और वो फ्रेश एयर नहीं मिल रही थी उनको. यू नो, गोइंग टू प्ले ग्राउंड्स, मीटिंग देयर ओन फ्रेंड्स, वो अपने आप में एक लर्निंग है बच्चों के लिए, तो वो नहीं हो पा रही थी. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए. Talk to them as much as possible. Spend quality time with them. Participate in what they are doing. Don't encourage them to go for online games. क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि that is the best way to time pass. तो वो सारी चीज़ें हैं कि उस चीज़ के लिए encourage ना करें. और वो जब भी पॉसिबल है when you keep them at peace, when you keep them excited and motivated. वो the only way is to you participate in their activities. आप उनके अपने एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करो. तो ओवरऑल ये है कि जितना उनको इन्वॉल्वमेंट होगा that will be better for kids, you know. तो आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं? हाँ जी, मैम, मेरा सेकंड डोज probably today or tomorrow I'm going to get it done. Okay, thank you so much. Welcome. सर आपका नाम? शुभम. क्या करते हैं आप? यहाँ जॉब करता हूँ, लाइब्रेरी. ओके. तो अभी जब लॉकडाउन था और कोविड का टाइम था, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपने सबसे ज़्यादा लिए कोविड से बचने के लिए और क्या प्रॉब्लम आपको आई? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आई. अच्छा.
हाँ। और बचने के लिए घरों में ही थे, बाकी आना जाना तो लगा नहीं। तो घर में टाइम पास करने के लिए क्या किया? आप जॉब पे आ रहे थे उस टाइम? नहीं, तो घर में क्या कैसे टाइम काटते थे आप? कुछ नहीं, टीवी टावी देख के। अच्छा, तो अभी आपकी वैक्सीन लग चुकी है? हाँ। कितनी, दोनों डोज लग गई? दोनों नहीं लगी, अभी फर्स्ट लगी। फर्स्ट लगी है। तो आप क्या चाहते हैं लोगों से कि वो भी लगवाएं? जी। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सही है, डोज भी लगाने के लिए। अच्छा, तो सबको लगानी चाहिए, मतलब तभी हम कोविड से बच पाएंगे। जी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस संकट की घड़ी में हम सभी का साथ बेहद ही जरूरी है, लेकिन हम सभी के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, वो सावधानी। यानी कि अगर प्रिकॉशंस हम सभी लोग लें और कोरोना से सावधान रहे तो शायद आने वाले समय में आने वाली जो तीसरी लहर है कोरोना की, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और इसी विश्वास के साथ कि हम सभी लोग एकजुट होकर इस कोरोना की लड़ाई को जरूर जीतेंगे, हमें हमेशा ख्याल रखना है अपना। और अगर हम खुद का ख्याल रख पाएंगे तो उम्मीद है कि कोरोना की इस जंग में हम जीत जरूर हासिल करेंगे। दोस्तों, अभी भी ख्याल रखिए कि कोविड-19 से हमारा भारत पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ है। ऐसे में जरूरत है तो हमें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी को अपनाने की। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचे, हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बाहर से आने पर और घर में प्रवेश करने पर हमेशा कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे पहने हुए कपड़ों को तुरंत धोने के लिए डाल दें। सबसे पहले अपने हाथों को धोएं, उसके बाद नहा लें और थोड़ा देर रुकने के बाद ही किसी के संपर्क में या फिर अपने घर के अंदर प्रवेश करें। पब्लिक प्लेस पर दूरी बनाए रखें और कोरोना से बचने के लिए अपने खाने का खास ख्याल रखें। यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तभी हम कोविड को हरा पाएंगे। यदि खांसी, जुकाम, सर दर्द, शरीर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ का होना, ये सभी लक्षण आपको दिखाई दे तो डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच जरूर कराएं। और जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, ऐसे में बाकी सभी लोगों से दूरी बनाए रखें। जब तक पूरा विश्व कोरोना मुक्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरीके की यात्रा पर जाने से बचे। विवाह समारोह, बर्थडे पार्टीज या किसी भी गैदरिंग में जाने से बचें। खरीदारी करने जाने पर अनावश्यक होने पर किसी भी वस्तु को न छुएं। यदि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार है या वायरल फ्लू है तो बाहर जाने से बचें। आइसोलेट होने के लिए या फिर क्वारंटाइन होने के लिए अपने घर का वेंटिलेशन वाला कमरा ही चूज करें। कोरोना के लक्षण दिखने पर अपने घर में रह रहे बुजुर्ग और बच्चों से खास दूरी बनाए रखें। दोस्तों, कोविड-19 से आज पूरा विश्व लड़ रहा है। कई ऐसे देश हैं जो इससे जीत पाने के बेहद ही करीब है और कई ऐसे देश भी हैं जो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। हमें कोशिश करनी है कि हमारा देश कभी भी गंभीर स्थिति में ना पहुंचे। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए इन सभी बातों का ख्याल रखें जो मैंने अभी आप सभी के साथ साझा की, ताकि कोविड-19 से हम अपनी ये जंग जीत सके और पहले की तरह खुली हवा में एक बार फिर से सांस ले सके। दोस्तों, आपके जाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आप कैसे यंग वॉरियर बन सकते हैं। ऑन व्हाट्सएप YWA टाइप करें और इसे 9196504141 पर भेजें और आपको रजिस्टर करने और कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऑन टेलीग्राम कैपिटल U रिपोर्ट इंडिया के लिए खोजें, स्टार्ट पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। ऑन फेसबुक पेज कैपिटल U रिपोर्ट इंडिया के लिए खोजें, सेंड मैसेज पर क्लिक करें, YWA टाइप करें और सेंड दबाएं। फोन उनके लिए जिनके फोन पर व्हाट्सएप इंटरनेट सेवा नहीं है, वे 08066012225 एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस प्लेटफॉर्म IVR पर मिस्ड कॉल दें। सामाजिक मीडिया फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मैं एक #यंग वॉरियर हूँ पोस्ट करें और 5 दोस्तों को टैग करें।
दोस्तों, युवा यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड प्रोग्राम का एक भारतीय चैप्टर है जो पूरे भारत में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए yuwaah.org/Young Warrior पर जाएं और हमें @युवा इंडिया पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलते हैं नैरोकास्ट सत्र के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।